अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैपिटल टीवी स्टूडियो से मैं हूं कुंवर हस्साम हैदर और प्रोग्राम का नाम है कैपिटल स्पेशल। आज हम जिन दो मौज़ूआत पर इस वक्त बात करेंगे वो हैं सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने के हवाले से हुकूमती इत्तेहाद का उसूली फ़ैसला। दूसरे टॉपिक पे हम बात करेंगे पंजाब असम्बली में स्पीकर के इंतखाबात के हवाले से। नाजरीन, आपको बताएं कि हुकूमती इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने के उसूली फ़ैसले को फ़ाइनलाइज़ कर लिया है, जबकि इत्तलात ये हैं कि बिल जल्द कौमी असम्बली और सेनेट में पेश कर दिया जाएगा और मंजूरी के लिए यह बिल पेश किया जाएगा। नाज़रीन, क्या हुकूमत का ऐसा अमल जुडिशरी और इसी हवाले से इंसाफ की फराहमी के रास्ते में रुकावट बनेगा? सवाल ये पैदा होता है। दूसरी तरफ आपको ये भी बताएं कि दूसरी बात यह है कि इस बिल से पाकिस्तान में रहने वाले लाखों लोग फ़ायदा उठा पाएंगे या नहीं, इस हवाले से भी बात होगी। बिल अहम हो सकता है, लेकिन क्या किसी हुकूमत ने कभी ये गौर किया कि जो लाखों लोग मातहत अदालतों में अपने केसेस लड़ रहे हैं, इस हवाले से उन तक कितना इंसाफ पहुंचेगा या उनको कितना फ़ायदा होगा? आपको ये भी बताएं कि हुक्मरान इत्तेहाद की मौजूदा सोच कहीं इंतकामी कार्रवाई तो नहीं है, इस हवाले से भी बात की जाएगी। याद रहे कि कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है, जबकि इसी कानून साजी की इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। दूसरी जानिब इस वक्त पंजाब हुकूमत मुल्की सियासत में सबसे अहम किरदार अदा कर रही है। कई दिनों से हुकूमती इत्तेहाद समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत का महवर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत नून लीग, पीपल्स पार्टी और काफ लीग, इन सब की जो सियासत का महवर है वो पंजाब असम्बली बनी हुई है, पंजाब बना हुआ है। तख्ते पंजाब पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब्जा जमा चुकी है, ये हम सब जानते हैं। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत तमाम हुकूमती जमातें जो हैं वो इस वक्त सीख पा हैं। वो क्यों हैं कि बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा मार्का सर कर लिया है, पूरे हुकूमती इत्तेहाद से मुकाबले के लिए पंजाब फतह भी कर लिया है। साथ ही ये भी बताएं आपको कि दूसरी जानिब तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातों का अब एक ही मुतालबा है और वो है फॉरेन फंडिंग केस का फैसला। इसी हवाले से आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद होंगे वो नून लीग से जनाब सेनेटर गौस नियाजी साहब हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। इसी हवाले से पीपल्स पार्टी से सेनेटर करीम अहमद ख्वाजा हमारे साथ मौजूद होंगे। हसन अहमद खान न्याजी हमारे साथ होंगे, फोकल पर्सन टू इमरान खान ऑन लीगल अफेयर्स, और आलिया शाह तज्ज़ियाकार हमारे साथ होंगे। अभी हम रुख करेंगे, आलिया शाह तज्ज़ियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे ये बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने के हवाले से हुकूमती इत्तेहाद ने फैसला कर लिया है। दूसरी जानिब इस वक्त पंजाब असम्बली में जो है वो स्पीकर के लिए वोटिंग का अमल भी जारी है। तो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात अगर महदूद हो जाते हैं आलिया, तो क्या आम आदमी को इससे फ़ायदा होगा? सियासी जमातों को क्या फ़ायदा होगा? कहीं इंतकामी कार्रवाई तो नहीं है हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से? जी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो इसमें हमें ये देखना होगा सुप्रीम कोर्ट जो कि इंसाफ के जिस पर का कोई डिपार्टमेंट हो, आवाम कोई इंसाफ फराहम करना, प्रोवाइड करना कोर्ट का। ये बात कि क्या इसमें कोई तो कैसे कैसे फायदा पहुंचेगा, तो बैलेंस में रखना ना, यानी उससे अवाम को उससे किसी मुल्क में इंसाफ की फराहमी होती है। समझती कि ये बहुत अहम केस है। अगर ऐसी रिजर्वेशन जो हैं कि कोई केस उनके खिलाफ फैसला वो समझते हैं पर उनके खिलाफ आया है, तो हासिल है कि थ्रू प्रॉपर से जो तरीका है आगे और वो ये समझते हैं। तो अगर कोई तैयार किया हासिल हो और महदूद करने की बात, तो देखते हैं तो उसमें ये काफी अरसे से हमेशा कही जाती है। आलिया शाह, हम आपकी तरफ आएंगे। आप हमें अपने तज्जिए से आगाह कर रही थी। आपकी इस वक्त आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, गालिबन नेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है। अभी हम रुख करेंगे, सेनेटर गौस नियाजी हमारे साथ मौजूद होंगे, साथ ही पीपल्स पार्टी से सेनेटर करीम अहमद ख्वाजा साथ मौजूद होंगे, हसन अहमद खान नियाजी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। रुख करेंगे सबसे पहले अभी पीपल्स पार्टी से सेनेटर करीम अहमद ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। करीम साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद ये फैसला कर चुकी है, उसूली फैसला, कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद कर दिया जाएगा। लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में आप किस तरह से फ़ायदा देख रहे हैं अगर इख्तियारात महदूद कर दिए जाते हैं?
सेनेटर करीम अहमद ख्वाजा साहब हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। सेनेटर करीम अहमद ख्वाजा साहब, ये बताइएगा इस हवाले से कि अगर तो हुकूमत इत्तेहाद उसूली फैसले के बाद ये ले आती है बिल और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद कर दिया जाता है, तो लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या फ़ायदा होने जा रहा है आम आदमी को, पोलिटिकल पार्टीज़ को? भाई आवाज समझ में? हेलो, अभी हम दोबारा से रुख करेंगे। आलिया शाह तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया शाह, आप अगर हमें सुन पा रही हैं तो बताइएगा, इस हवाले से ये बता दीजिए कि लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या फ़ायदा होने जा रहा है अगर तो इख्तियारात महदूद हो जाते हैं, और साथ ही आम आदमी को इसका फ़ायदा कैसे पहुँचेगा? जी, जैसा कि मैं पहले आपसे बात करी थी, तो मैं ये कह रही थी कि आप देखिए इसको, पीपल्स पार्टी के फरहतुल्लाह बाबर साहब जो उन्होंने उस पर बड़ी तफसीली बात की और इख्तियारात को महदूद करने की जो बात की जा रही है वो पाकिस्तान में इसलिए भी बहुत जरूरी है कि हम देखते हैं कि हमेशा से ये बात की जाती है कि जो पॉलिटिकल फोर्सेज है उनको ये शिकायत रहती है कि इदारे असरअंदाज होते हैं, फैसले असरअंदाज होते हैं। अगर आप पास्ट में चले जाएं तो बहुत से ऐसे सियासी फैसले हुए जिसपे किसी ना किसी पार्टी को इतराजात रहे, ये सिर्फ किसी एक पार्टी का बात नहीं है। जो रिजर्वेशन है वो कभी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से होती है तो कभी दूसरी तरफ से। जिस तरह के नवाज शरीफ का अगर केस चलता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो जो पनामा का कहकर अकामा पर निकाल दिया गया। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस तरह के फैसले होते रहे जिसके ऊपर कहा गया कि हमारे खिलाफ नाइंसाफी हुई है। तो इस बिना पर अब जब ये सवाल उठा कि ये जो फैसला हुआ जिसकी तरफ हम निशानदेही कर रहे हैं, तो एक पार्टी के अलावा तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी थी और वो ये कह रही थी कि उनको ऐसा महसूस होता है कि ये फैसला जो है ये इंसाफ पर मबनी नहीं है। इसकी वजह ये कि सिर्फ सवाल ये था कि एक फुल कोर्ट बना दिया जाए, और फुल कोर्ट अगर नहीं बनाया गया तो अगर पीपल्स पार्टी पे MLN पार्टियां ये समझती हैं कि उनके इंसाफ उन्हें फराहम नहीं किया गया, तो फिर अगर पार्लियामेंट ये फैसला, क्योंकि आप ये जान लीजिए कि पार्लियामेंट जो है वो हमेशा सुप्रीम है, चाहे वो आप एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, आप किसी की बात करें, जो पार्लियामेंट का हक होता है वो इन सबसे सुप्रीम है। तो इनका ये कहना है कि अब लिमिटेड किए जाएं इख्तियारात। उसमें किस हद तक किया जाएगा, उसमें क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, क्या देखा जाएगा, ये अपनी जगह पर। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर ऐसा सोचा जा रहा है या ऐसा करने की बात की जा रही है तो ये भी एक निजाम को बेहतर करने की बात की जा रही है, ताकि इस तरह के कोई फैसले ना आए जिस पे तमाम पार्टियां ये कहें कि ये तो इनके खिलाफ फैसला आ गया। तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, ऐसा करने में कोई हरज नहीं है। हसान अहमद खान न्याजी, फोकल पर्सन टू इमरान खान ऑन लीगल अफेयर्स, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। हसान, ये बताइएगा इस हवाले से कि आपकी लीडरशिप भी बड़ी खुली तनकीद करती रही है जुडिशरी के हवाले से जब फैसला इनके हक में नहीं आता। आप क्या समझते हैं कि ये कानून साजी बेहतर है तो कर देनी चाहिए वंस एंड फॉर ऑल, ताकि मामलात बेहतर हो जाएं? क्योंकि अभी आलिया शाह से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि किसी हद तक इख्तियारात लिमिटेड किए जाएं और ये बेहतरी की तरफ होंगे। तो आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? बिल्कुल, एक तो आपने बड़ा जबरदस्त बात की, लेकिन आपका जो ये कमेंट है कि पीटीआई ने जुडिशरी पे तनकीद की, ये बिल्कुल मिस स्टेटमेंट है। हसान साहब, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मौजूद हैं, चाहे फवाद चौधरी साहब हैं, चाहे इमरान खान साहब हैं। ये मैंने नहीं कहा, या हम ये नहीं कह रहे कि वो खुली जो है वो कोई उसके खिलाफ बात करें, लेकिन तनकीद की जाती है, फैसले के हवाले से बात की जाती है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज़ को प्रैक्टिस करती हैं पाकिस्तान में, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, PTI है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, काफ लीग है, तमाम पार्टीज इसको प्रैक्टिस करती आई हैं। ये फुटेजेस हिस्ट्री में मौजूद हैं। तो इसी हवाले से बताइएगा कि क्या वंस एंड फॉर ऑल अगर ये कर दिया जाए तो ये आपकी पार्टी इसको किस तरह से देख रही है? क्योंकि हुकूमत इत्तेहाद कहती है कि हम इख्तियारात महदूद करने जा रहे हैं। तकरीर के लिए हमने फोन नहीं सुनना, आपने अगर अपनी तकरीर सुननी है आपने अपने आप से सवाल जी आप बोलिए, आप मेरे सवाल करेंगे, आप अनएथिकल हरकत है जी, आप मेरे जवाब देने दें। ठीक है, अगर आपने नहीं सुनना तो बता दो, फोन रख। आप बोलिए। आपको पता नहीं, फैसले पे तनकीद करना और जुडिशरी पे तनकीद करना दो फर्क चीजें, जो आपने अपने अभी जवाब में अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट किया। दूसरी चीजें जो PDM करी है वो जुडिशरी पे अटैक करी। जब आप एक जज की फैमिली और उसकी जात पे अटैक करने लग जाओ, फैसले पे तनकीद नहीं होती, वो एक जज पे तनकीद होती है। और PDM जब ये कह देती है हम कोर्ट का बॉयकॉट करें, तो वो एक फैसले की तनकीद नहीं है, वो जुडिशरी को ब्लैकमेल करना होता है। तो दो फर्क चीजें। PTI कभी जुडिशरी को के साथ ऐसे पर्सनल हमले कभी नहीं करेगी, और अगर करेगी उसको PTI खुद कंडेम करेगी। मैं जाती तौर पे कंडेम करूंगा, क्योंकि एज एन इंस्टीट्यूशन ना हम समझते फौज पे अटैक होने चाहिए,
ना हम समझते हैं जुडिशरी पे होने चाहिए एज इंस्टीट्यूशन, हम समझते हैं पार्लियामेंट भी एक तकद्दुस जगह है। लेकिन जो असल बात है, जो यहाँ बात हो रही है, ये बिल्कुल गलत है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट सुप्रीम एक हद के बाद नहीं है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जो पॉइंट है वो पाकिस्तान पे बाइंडिंग रखते हैं, और जो फंडामेंटल राइट्स है कुछ, फॉर इंस्टेंस फंडामेंटल राइट ऑफ राइट, जो डिग्निटी के राइट है, जो राइट टू लाइफ है, इसके बरक्स कानून साजी नहीं की जा सकती। और कुरान और सुन्नत के मुताबिक पाकिस्तान में कोई कानून लागू नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान में रूल ऑफ इस्लाम में भी, कुरान में भी रूल ऑफ लॉ को सुप्रीम की कहा गया है। एनीथिंग दैट हेम्पर्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, जहां इक्वालिटी हो, कानून की बालादस्ती हो, उसके बरक्स पार्लियामेंट आइन में कोई तब्दीली नहीं कर सकती। इनफैक्ट 2/3 के साथ भी नहीं कर सकती। ये जो चीज करना चाह रहे हैं, जो ये प्रोसीजरल चेंज लाना चाह रहे हैं, इससे सिर्फ एक ही चीज हो रही है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो इन्होंने जंग शुरू की, इसका नुकसान पाकिस्तान भुगतेगा। ना कोई जज भुगतेगा, ना कोई प्राइम मिनिस्टर भुगतेगा, ये स्टेट और पाकिस्तान इसकी कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करेंगे। इनको चाहिए था बर्दाश्त करें। कासिम सूरी वाला फैसला है, उसके रिस्पॉन्स में आप हमारा तो देख लें कि रिस्पॉन्स क्या था, और इनका देख लें। मजाल हमने कहा हम जुडिशरी के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, कानून बदल देंगे। आप क्रिटिसिज्म करें फैसले पे, वो आपका राइट है, लेकिन इनके अपने सुप्रीम कोर्ट में जजेस हमें आके लॉयर्स हमें आके कह रहे थे कि जो इनका मेन लीडिंग लॉयर था वो कहता है यार मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैंने इसको डिफेंड कहां से करना है इन फैसलों को। इनका कोई केस है ही नहीं, एक्सेप्ट करते, मैंडेट को नहीं आप अटैक करते। मैंडेट को अटैक करते हैं तो लोग शेख मुजीब को याद करने लग जाते हैं। इसलिए अब आप गुस्सा जुडिशरी पे, इनको समझ नहीं आ रही कि एक नुकसान के बाद ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इसमें कोई ये चीजें सारी रिवर्स हो जानी है, क्योंकि अनकरीब इलेक्शन होने, फिर पीटीआई ने आने के सब रिवर्स हो जाना है। जिस तरह अभी कई चीजें होने लगी, आज भी नैब अमेंडमेंट जो की वो भी सुप्रीम कोर्ट में उसकी भी हेयरिंग शुरू हो चुकी है, ओवरसीज की भी, ये सब रिवर्स होगा। क्योंकि आप बुनियादी इंसानी हकूक जो आपको इस्लाम और कुरान के मुताबिक दिए गए हैं, आप पे फर्ज कर दिए गए, उनमें कोई आईनी तब्दीली नहीं ला सकते। इनको ये पता ही नहीं, ये पता नहीं कौन सी हवाई धमकियां दे रहे हैं, वो जजेस को पता है। आम आवाम को ये कंफ्यूज कर रहे हैं, डरा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को डरा रहे हैं, जजेस को डरा रहे हैं, उनके साथ पर्सनल हो रहे हैं। ये नॉर्मल चीज है। कल मतलब ये अदारों में जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जा रहा है ना, इसमें नुकसान हमारे मुल्क का है। इन लोगों का तो वैसे ही सब कुछ बाहर है, इनका पाकिस्तान में है ही नहीं। इनका अगर आप देखें, ज्यादा इनकम इनकी पाकिस्तान से बाहर पड़ी हुई है, और ना होने के बराबर इनकम पड़ी है। तो जाती उमरा जैसे फार्म हाउस या बिलावल हाउस, ये तो इनके हाथ की महल है। असल जायदाद जो अमेरिका को पता है किधर है, जो अमेरिकन एम्बेसडर को पता था किधर है, वो है असल जायदाद जो इन्होंने प्रोटेक्ट करनी है। इनका तो सब कुछ बाहर है, इनके स्टेट्स ही बाहर है। ये तो अमेरिका बेगर कांट बी चूजर वाली जो पॉलिसी लेके चले हुए हैं, इस पॉलिसी के तहत जो ये कर रहे हैं, ये तो अपने प्लान, ये जो साजिश शुरू हुई थी, ये उस साजिश का तसलसल है। इनको है बस किसी तरह इमरान खान चाहे अवाम वोट भी दे देना है। मतलब यार ये कौन सा है जी, यूथ भटक गई, अच्छा इनको यूथ वोट दे तो सही है, मतलब हम इनके खिलाफ दे तो गलत है। एक इलेक्शन पहली दफा हुआ है जो इन्होंने तस्लीम भी किया है, और उसके नताइज भी 2/3 मेजोरिटी पीटीआई के हक में आ गई है। उसके बावजूद अगर ये इस तरह बात कर रहे हैं, इनको चाहिए अवाम से माफी मांगे, जजेस से माफी मांगे, एक नया बर्दाश्त का अपने अंदर मुजाहिरा पेश करें। अगर इन्होंने अरबों खरबों बनाए, वो भी इस मुल्क से करप्शन का पैसा कमाया है ना, कहीं अमेरिका से तो करप्शन का पैसा इधर नहीं लेके आए थे। तो इनको चाहिए अवाम से माफी मांगे, इनको शुक्रिया करे अवाम का कि अभी तो हसन ये लोग तो कहते हैं, नून लीग वाले ये कहते हैं जी कि पीटीआई ने हमारे खिलाफ जो है वो इंतकामी कार्रवाइयां की हैं, अदालत कोई भी हमारे ऊपर करप्शन का केस साबित नहीं कर पाई है। कैसे नहीं कर पाई? मरियम नवाज कन्विक्टेड है, नवाज शरीफ कन्विक्टेड है,
एक कन्विक्टेड आदमी एब्सकॉन्ड करके बाहर बैठा मरियम है। नवाज तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं कि जो जजेस हैं, जो 3 पैनल था जजेस का, उन्होंने जो फैसला सुनाया है वो जजेस ही जो है वो ठीक नहीं हैं, वो कंट्रोवर्सी में आ चुके हैं, वो कंट्रोवर्सी से घिरे हुए हैं, तो उनका फैसला हमें एक्सेप्ट नहीं है। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नून लीग की जानिब से इस हवाले से की जा रही हैं। तो जुडिशरी के वकार को जो है वो सेटल करने के लिए हसन क्या ऐसी स्ट्रैटेजी लाई जाए या क्या ऐसा कानून बनाया जाए जिससे अदलिया जो है उसका उसकी एक तौकीर, उसकी एक रिस्पेक्ट जो है वो कायम रहे? और अदलिया की तौकीर कायम है। बार अदलिया के साथ खड़ी है, अवाम अदलिया के साथ खड़ी है। आप इस तरह देखें, आपको उस जज की शक्ल और नाम भी नहीं पता होगा जिसने हाई कोर्ट में हमजा शहबाज के हक में फैसला दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में रिवर्स किया। आप क्योंकि पीटीआई ने जजेस को नहीं अटैक किया, इन्हीं 3 जजेस ने जब कासिम सूरी केस में फैसला सुनाया तब तो अदलिया अच्छी थी, पाक थी, ये जजेस भी बाहर सर आंखों पे थे, तब जजेस सारे अच्छे होते हैं। यही समझ नहीं आ रही इनको, इन जजेस को आप अगर आप कंटेंट दें, सब्सटेंस दें, राइट केस दें, ये उधर फैसला दे देते, हमारे खिलाफ भी देंगे, हमारे हक में भी देंगे। अगर ये एक के बाद दूसरा कानून तोड़ेंगे, इमरजेंसी के गवर्नर राज की धमकियां देंगे, कानून हाथ में अपने लेंगे, जस्टिस उमर इंताब मंजाल ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन सबवर्ट की है इनकी गवर्नमेंट ने। इसका मतलब है ये आर्टिकल 6 जब लगता है तो सबवर्जन होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की। अच्छा हसन, ये बता दीजिए, हुकूमती इत्तेहाद का ये कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट जो है उसके इख्तियारात को महदूद करने जा रहे हैं। अगर इख्तियारात महदूद हो जाते हैं तो आम आवाम को क्या फ़ायदा होगा, पॉलिटिकल पार्टीज को क्या फ़ायदा होगा? जो इनका स्टांस है हुकूमती इत्तेहाद का, अगर ये हो जाता है तो आप किस तरह से देख रहे हैं? ये अगर आप समझ लीजिए, ये NR2 जो लॉन्च हुआ था जिसमें नैब ऑर्डिनेंस की टांगे, बाजू, कमर सब कुछ ही तोड़ के रख दिया, जिसमें कानून बने जो मरियम नवाज की कन्विक्शन को रिवर्स करें, जिसमें कानून बने जो नवाज शरीफ की कन्विक्शन को रिवर्स करें, जिसमें शहबाज शरीफ और जरदारी के टीटी केस खत्म करने के लिए कानून बने, साद रफीक के लिए खास कानून बना, एक सेक्शन बना हुआ है। ये उसका तसलसल है। इनको समझ ये आई कि यार ये तो रुक नहीं रहा, यहाँ तो हम जजेस तो ये हमारे ना पैसे लेने को तैयार हैं, जजेस हमारी धमकियां बर्दाश्त नहीं कर रहे, जजेस हमारे काबू में नहीं आ रहे, तो हम अब क्या करें? उसमें इन्होंने सोचा है कि ये प्रोसीजरल चेंज ले आए, लेकिन अगर उसके बाद भी ये प्रोसीजरल चेंज मैक्सिमम ला सकते हैं, उस हद तक ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज नहीं इस टाइम ला सकते। प्रोसीजरल चेंज जो ये लाना चाह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर्स है, जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को इख्तियार होते हैं, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जिसको बोलते हैं, ये उसमें चेंजेस लाना चाह रहे हैं कि प्रोसीजरल चेंज लेकर आना चाह रहे हैं। हसन खान नियाजी, आप हमारे साथ जो है वो ये अपना एनालिसिस शेयर कर रहे थे, आपने ये बताया। अभी हम रुख करेंगे सेनेटर करीम अहमद ख्वाजा साहब की जानिब, PPP से सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। करीम अहमद ख्वाजा साहब, बताइएगा कि हसन अहमद खान नियाजी, फोकल पर्सन टू इमरान खान ऑन लीगल अफेयर्स, का ये कहना है कि जजेस आप लोगों के काबू में नहीं आ रहे थे, तो अब आपने ये सोचा बैठ कर के क्या करना चाहिए, तो आप लोगों ने सोचा कि प्रोसीजरल चेंज लाना चाहिए। इसी वजह से आप लोग जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद करने के लिए जा रहे हैं। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? अभी हम आलिया शाह की तरफ जाएंगे, तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया, आपसे अभी बात हो रही थी पहले, तो आपने इस हवाले से कहा कि किसी हद तक इख्तियारात को लिमिटेड किया जाए और ये बेहतर के लिए हो रहा है, जबकि अब ये हसन खान का ही कहना है कि जुडिशरी इज़ एन इंस्टीट्यूशन और इस पर हमले नहीं होने चाहिए हैं, और पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन मतलब पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी भी कायम है, और उनका ये कहना है कि जजेस काबू में नहीं आ रहे इन लोगों के हुकूमती इत्तेहाद के, तो अब इन्होंने बैठ कर सोचा कि क्या करना चाहिए, तो इन्होंने सोचा प्रोसीजरल चेंज कर लिया जाए। तो आप इसको किस तरह से देख रही हैं आलिया? देखिए, हमें ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बड़े बड़े कई फैसले हुए जो किताबों में भी लिखे गए हैं और जो तारीख का हिस्सा हैं, जिनको अदालती फैसलों का स्याह बाब कहा जाता है, जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के कत्ल को अदालती कत्ल कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। इससे पहले कि हम जब ये बात कहते हैं ना कि ये तो उंगली उठाई जा रही है, किसी इदारे पर उंगली उठाई जा रही है, तो ऐसा भी होता रहा है कि वज़ीर आज़म के कत्ल को अदालती कत्ल कहा गया, और सिर्फ कहा नहीं गया, लिखा गया है और तारीख का हिस्सा है और पूरी दुनिया कहती है इस बात को।
अब जब ये सारी बातें हमारे सामने मौजूद हैं तो हमने ये भी देखा कि पीटीआई की तरफ से जो 9 अप्रैल के बाद एक मुल्क गिर नहीं, सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं बल्कि मुल्क से बाहर भी एक प्रोटेस्ट किया गया और उसमें जो बैनर्स उठाए गए उसमें जजेस की तस्वीरें भी थी और उन जजेस की तस्वीरें थी जो इस बेंच में शामिल, यही जजेस थे वो। उनके ऊपर जैसी जुबान इस्तेमाल की गई, उनकी तस्वीरें उठा के जो जो कुछ लानतें भेजी गई, जो कुछ किया गया पीटीआई की तरफ से, वो पूरी दुनिया ने देखा। अभी चंद दिन पहले की बात है, ये कोई चंद साल चंद महीनों पहले की बात है। 9 अप्रैल के बाद जो कुछ हुआ है, काफी अरसे तक ये कैंपेन चलती रही, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं बल्कि क्योंकि जो नो कॉन्फिडेंस वोट का फैसला आया था और उसके बाद जो पीटीआई है उसकी तरफ से ये कहा गया था कि ये हमें जो है वो जानबूझ के किया गया, फैसला हमारे खिलाफ आया, हम इसको नहीं मानते। उस पर पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ, पूरी दुनिया में एहतजाज किया गया। अभी हम रुख कर जा रहे हैं पीपीपी से। सैनेटर हमारे साथ करीम अहमद ख्वाजा साहब मौजूद हैं। करीम ख्वाजा साहब, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो बताइएगा कि एक तरफ हसन खान न्याजी कहते हैं कि प्रोसीजरल चेंज चाहते हैं ये पीटीएम वाले, और दूसरी जानिब आलिया शाह कहती हैं कि पीटीआई की जानिब से मुल्क में और मुल्क से बाहर जो एहतजाज किए गए उसमें जजेस की तस्वीर जो है वो उठाई गई और उनको बुरा भला कहा गया। आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं एक डेमोक्रेट और देखिए आपका ये आवाज जो है वो इको हो रहा है। जी आप बात कीजिए। मैं जो हूँ समझता हूँ कि करीम ख्वाजा साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस हवाले से बता दीजिएगा कि एक तरफ अगर अभी हमारी बात हो रही थी हसन अहमद खान न्याजी से, तो उनका ये कहना है कि प्रोसीजरल चेंज कर रहे हैं। हर तरह का फैसला कर सकती है। ये मुल्क पार्लियामेंट ने बनाया था, किसी जज और जनरल ने नहीं बनाया था। पार्लियामेंट को बिल्कुल अख्तियार है। जजेस ने जो है 72 ईयर्स में जिस तरह के फैसले दिए हैं, जस्टिस मुनीर हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस हो, हर माशला को इन्होंने जो है कबूल किया है और यहाँ तक परवेज़ मुशर्रफ को कहा कि तरमीम कर दो। ये जजेस भी तरमीम की बात कर रहे हैं, इनसे बिल्कुल पावर ले लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पार्लियामेंट में बुलाया जाए, जनरलों को बुलाया जा सकता है। पार्लियामेंट के इतने अख्तियारात हैं और वो अख्तियारात इस्तेमाल होने चाहिए अगर पाकिस्तान को चलना है। इमरान खान और कुछ जजेस और जनरल मिलकर या 20 साल की कमिंग 20 साल का फैसला करने वाले हैं। वो चाहते हैं कि हम 20 साल तक हुकूमत करें, नौकरियां इनको मिलें, मिनरल्स पर ये कब्जा करें, सूबों को ये ख़त्म करें। तो ये चीज़ होने नहीं देंगे इन जनरलों और जजेस को या जो भी इसमें इनके साथ शामिल है। तो पाकिस्तान की आवाम ने 72 साल रेजिस्ट किया है जनरल और जजेस को और हमेशा शिकस्त दी है। इस बार भी अगर इन्होंने कोशिश की तो इनको वो शिकस्त मिलेगी कि इनको दरियाए सिंध में इनको डूबना पड़ेगा। और पार्लियामेंट सुप्रीम है और बिल्कुल पार्लियामेंट सही कर रही है, हम इसको इंडोर्स करते हैं। सारी दुनिया में यही सिस्टम है। बाकी ये एक फाशिस्ट पार्टी है जिसको क्रिएट किया गया है। जिस तरह मजलिस शूरा में जो सपोर्टर्स थे जनरल ज़िया के, अयूब के सपोर्टर थे, वो क्रिएट किए गए थे। ये एक फाशिस्ट पार्टी है, वक्त के साथ ये ख़त्म हो जाएगी और दुनिया में फाशिज्म का हमेशा मुकाबला किया जाएगा। हम इमरान खान को समझते हैं कि उसकी कोई हैसियत नहीं है। इसकी पार्टी की असल हैसियत जिन लोगों की है 72 साल से, उनसे आवाम ने हमेशा शिकस्त दी है और अभी भी शिकस्त होगी। करीम ख्वाजा साहब, ये बता दीजिए कि अगर तो आपकी ये करारदाद इस वक्त असम्बली में पास हो जाती है, अभी हम रुख करेंगे आलिया शाह की जानिब से जो तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया शाह, करीम ख्वाजा साहब का ये कहना है कि पार्लियामेंट हर तरह का फैसला कर सकती है। ये मुल्क पार्लियामेंट ने बनाया था, किसी जज ने नहीं बनाया था। पार्लियामेंट के इख्तियारात हैं और वो इख्तियारात अब इन्हें इस्तेमाल करने चाहिए। जी, जिस तरह मैंने कहा, मैं तो इसको इंडोर्स करती हूँ इस बात को कि आप ये भी देखना चाहिए कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक तरफ है, एक पार्टी एक तरफ है। तो जाहिर है कि जिस तरफ जो पॉलिटिकल फोर्सेस मौजूद हैं वो अगर ऐसा समझती हैं, उनको रिजर्वेशन हैं, तो वो कर सकती हैं। सबसे बड़ी बात जो सेनेटर करीम ख्वाजा साहब ने कही वो ये कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है। और अगर यही नहीं बल्कि अगर जो पीटीआई है, अगर वो भी किसी मौके पर ऐसा समझे और वो पार्लियामेंट में हो तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। यानी तमाम पार्टियां मिलकर ऐसा कोई फैसला कर सकती हैं। ये कानून के मुताबिक होगा और जो कानून के मुताबिक होगा उसमें सवाल उसमें तो कोई सवाल उठता नहीं। और मैं आपको ये बात पहले बता चुकी हूँ कि किसी एक पार्टी ने
जो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स हैं हमारी, उसके खिलाफ आवाज उठाई, तो तारीख से लेकर अब तक देख लें तकरीबन तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं इस तरह करती हुई नजर आ रही। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इख्तियारात से तजावुज किया गया है। फैसलों में कुछ ऐसे फैसले आए हैं पाकिस्तान की तारीख में जिसपे सवाल उठाया गया। तो जब ऐसा हुआ है तो बल्कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर अब ऐसा फील किया गया है कोई फैसला, तो बेशक किसी एक फैसले के बिना पर किया गया हो, तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। और जहां तक देखिए, अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि फैसला उनके हक में है और किसी के खिलाफ है, तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक फैसला इससे पहले जो आया था नो कॉन्फिडेंस वोट का, उसके पीटीआई को रिजर्वेशन थी, उस पर जो एहतजाज हुआ वो भी आपने देख लिया। तो ये बात गलत है अगर वो ऐसा कह रहे हैं। और इस ऐसे किसी मामले पर तमाम पार्टियों को मिलकर काम करना चाहिए। आलिया शाह साहिबा, अभी आपके सामने ही हम लोग हसन अहमद खान न्याजी के साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कि हम तकरीर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई ने कभी जजेस या जुडिशरी के हवाले से कोई बात ही नहीं की है और पीटीआई बहुत रिस्पेक्ट करती है, और इसी हवाले से आपके सामने सारी बात हो रही थी। तो पीटीआई का नैरेटिव वो तो कुछ और दे रहे हैं। वो जो नैरेटिव दे रहे हैं वो तो अपनी पार्टी के रिप्रेजेंटेशन के तौर पर दे रहे हैं। वो अपनी पार्टी के, वो एक सिर्फ लॉयर नहीं है बल्कि वो जानते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से कि वो इमरान खान साहब के भांजे भी हैं और वो अब पार्टी मेंबर भी हैं। तो इस हवाले से वो यही कहेंगे, वो क्या अपनी पार्टी के स्टैंड के खिलाफ तो नहीं जाएंगे। लेकिन बात वो गलत है, ये गलत बात है, गलत स्टैंड है। इसकी वजह ये है कि मैंने आपको बता दिया कि कुछ दिन पहले तक, क्या अभी भी आप देखें कि अब कोई फैसला आने की देर है पीटीआई के खिलाफ, सोशल मीडिया पे देखिएगा कैसे ट्रेंड चलते हैं जजेस की तस्वीरों के साथ। क्या ऐसा होता नहीं रहा? नो कॉन्फिडेंस वोट के बाद कई महीनों तक जो मुहिम चली है, जो कैंपेन चली है, उसमें एस्टैब्लिशमेंट, फौज और जुडिशरी को निशाना बनाया गया। मैंने आपको बताया और आपने भी देखा, सबने देखा, तस्वीरें तक उठाकर उनके खिलाफ एहतजाज की, क्योंकि उस वक्त फैसला इनके खिलाफ आया था। वो लग रहा था कि दूसरों के हक में है। तो फिर देखें, यही होता है ना कि अगर जिस तरह मैंने कहा कि सभी जो सियासी जमातें हैं उनको किसी ना किसी टाइम में ऐसी रहे हैं रिजर्वेशन, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए कि आइंदा किसी भी सियासी पार्टी को या पार्लियामेंट को कोई रिजर्वेशन ना रहे, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स के फैसलों पर कुछ इख्तियारात इस तरीके से जो है वो कम किए जाए, तो इसमें क्या हर्ज है? क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है ना, हम ये तो नहीं बात कर रहे कि ऐसा कोई इख्तियार नहीं है, कानून में ये मौजूद है, बाय लॉ आप ऐसा कर सकते हैं। तो हमें अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, सिविल सुप्रीमेसी को ज्यादा मजीद ताकतवर बनाने के लिए करने की जरूरत है, वरना ऐसे ही होगा कि फिर जमहूरियत डीरेल होती रहेगी। यहाँ पे आप देखते हैं कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो डीरेल करना बहुत आसान हो, कई मर्तबा हो चुका, और यही वजह है कि हम इस वक्त तारीख के जिस जगह पर सभी सियासी जमातों को कहीं ना कहीं कोई रिजर्वेशंस हैं, और इसका मतलब है कि कहीं तो कुछ है जो खराबी है, और इसे अगर ये हो जाता है तो सिस्टम को बेहतर करने के लिए है। दोबारा से वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद और मजीद बात करेंगे कि इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए मजीद क्या किया जा सकता है। अपने मेहमानों से इस हवाले से उनका पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, कैपिटल स्पेशल में खुश आमदेद। और ब्रेक के बाद हम दोबारा से रुख करेंगे सेनेटर करीम अहमद ख्वाजा साहब की जानिब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, हसन न्याजी ने कहा कि अगर पीटीआई वापस आ जाती है हुकूमत में, और जिसके वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, और आके ऐसे फैसले रिवर्स कर दिए जाएंगे जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद ले रही है, खुसूसन सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम करने के हवाले से बात की। अभी हम पूछेंगे सेनेटर साहब से, बताइएगा करीम अहमद ख्वाजा साहब के हुकूमती इत्तेहाद के पास कितना वक्त है अभी मजीद, और ये फैसले हुकूमत इत्तेहाद लॉन्ग टर्म में देख रही है या शॉर्ट टर्म में? देखिए, हम इलेक्शन जो है होगा 23 2023 में, अगस्त में इलेक्शन होगा। उस वक्त तक हम इक़्तिदार में रहेंगे। ये हमें पता है कि तहरीक इंसाफ और उसके साथ कुछ जजेस और जनरल्स वो ये सोच रहे हैं कि हम 20 साल इक़्तिदार में रहेंगे या 10 साल रहेंगे, सूबों की तहस-नहस करेंगे, अफगानिस्तान पर हुकूमत करेंगे, ऑक्सस रिवर के ऊपर जो मुल्क है उस पर कब्जा करेंगे। ये इनकी सोचें हैं जो ज़िया-उल-हक की थी। और इमरान खान तो मेरे ख्याल से एक फाशिस्ट पार्टी का एक लीडर है, और भले ये सोचे तो ज़िया-उल-हक भी सोचता था कि 20 साल में रहूँगा, परवेज़ मुशर्रफ भी सोचता था कि 20 साल रहूँगा, और अयूब खान भी सोचता था कि मैं 20 साल रहूँगा। और वो जो याया खान था, वो जब मुल्क अलग हो गया उस वक्त भी वो सोच रहा था कि भुट्टो साहब को मैं गिरफ्तार कराऊँ और यहाँ मैं 10 साल और रहूँ।
तो ये सोचने की भले सोचे। पहले तो आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि लंदन में ये जो अबराज ग्रुप वाला जो है वो अमेरिका में जाकर जो चीज़ें हुई उसमें ये भी फंस सकता है खान साहब। तो पहले तो ये सर बचाए अपना। दूसरी बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि सारी दुनिया की तारीख में जो मौजूदा दुनिया की तारीख है वो इनकलाब फ्रांस के बाद शुरू हुई थी, जिसमें ये तय हुआ था 200 साल पहले सारी दुनिया में, और फिर यूनाइटेड नेशन, और उसके बाद जो पाकिस्तान बना है उसमें पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, उसके बटन से लॉज निकलते हैं, कोर्ट्स निकलती है, दीगर चीज़ें निकलती है। तो पाकिस्तान जो है वो सियासतदानों ने, पार्लियामेंट ने बनाया था, उसके वोट से बना था, किसी जज और जनरल ने नहीं बनाया था। तो पार्लियामेंट को हर तरह का अख्तियार है। अब ये अगर इनके ख्याल में है कि माशाल्लाह या जनरल्स या जजेस उसके पीछे होंगे और वो तहस नहस कर देंगे सूबों को, सब सूबों की 1 यूनिट बना देंगे और वसाइल पर कब्जा करेंगे, हकमियत करेंगे ये, और 20 साल इक़्तिदार चलाएंगे। 23 अगस्त 2023 तक जनरल इलेक्शंस होंगे। उस वक्त तक हम इत्तेहादी हुकूमत ही इक़्तिदार में रहेंगे। इमरान खान फैशिस्ट पार्टी के लीडर हैं और इमरान खान अब फंस सकते हैं। फॉरेन फंडिंग के हवाले से आप बात कर रहे थे। सेनेटर पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे सेनेटर करीम अहमद ख्वाजा साहब। उन्होंने ये कहा कि सूबों को जो है वो ख़राब किया जाएगा, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पार्लियामेंट ने बनाया था, पाकिस्तान किसी जज ने नहीं बनाया था। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद थे पीपल्स पार्टी से सेनेटर करीम अहमद ख्वाजा साहब, हसन अहमद खान न्याजी, फोकल पर्सन टू इमरान खान ऑन लीगल अफेयर्स, आलिया शाह तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने ये कहा कि ऐसा होता आया है और अगर पार्लियामेंट की इख्तियारात को, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद इसलिए कर दिया जाता है कि इस सिस्टम में बेहतरी ला जाए, तो ये एक बेहतर चीज़ है। फिर आपके साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।